स्टार्ट। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक देखे थे एवरीवन? रियल गैस इक्वेशन लिखे थे, राइट? अब लिखिए, तो रियल गैस इक्वेशन क्या था? P प्लस V स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू व्हाट? एन आर टी। तो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर का यूनिट को हम लोग क्या एटीएम बोल सकते हैं इस पूरे कंबाइंड? तो प्रेशर में तो प्रेशर ऐड होगा, तो एक का यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सर एटीएम लीटर स्क्वायर मोल के पर -2, सही है ना? और यूनिट ऑफ बी, तो भाई वॉल्यूम से तो वॉल्यूम ही माइनस होगा, इसका मतलब एन बी का यूनिट का लीटर हो सकता है, तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा? लीटर पर मोल। ये कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करता है? इस रियल गैस इक्वेशन में ये जनरली इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब बी क्या इंडिकेट करता है? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कंसिडरेबल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट? तो एक पॉइंट लिखे तो द कांस्टेंट ए इज रिलेटेड टू the force of attraction between the molecules and modify the pressure term. The constant A is related to the force of attraction between the molecules and modify the pressure term. Comma, greater the value of A, larger the force of attraction between the gas molecule. Greater the value of A, larger the force of attraction between the gas molecules. एक और पॉइंट बनाइएगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ ए या ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, लार्जर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ए का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है? बिकॉज ए स्टैंड फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, एक और पॉइंट बनाइए, द कांस्टेंट बी रिलेट्स टू द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। द कांस्टेंट बी रिलेट्स द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। बी किसके लिए? बी यहाँ पे किसको करेक्शन कर रहा है? तो एक्चुअल में यहाँ पे ये था मॉडिफाई आइडियल गैस आइडियल वॉल्यूम। तो आइडियल वॉल्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट, फ्री स्पेस, अवेलेबल स्पेस फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब जब उसके लिए उतना जगह खाली हो। तो एक्चुअल में रियल गैस इक्वेशन, रियल सिचुएशन में
हम लोग जो वॉल्यूम रहता है उसमें हम लोग करेक्शन करते हैं और करेक्शन के लिए टर्म यूज करते हैं, ठीक है। और ए बी रहता है 1 मोल के लिए, इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n मोल का करेक्शन हो गया, करेक्ट है ना। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। करेक्शन ए कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करता है या दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है? क्यों अपोजिट करेगा भाई? चलिए, ऐसे आंसर सही है कि ए और बी एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। लिखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस, ये नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स makes it easier to compress, makes it easier to compress real gas with respect to ideal gas, real gas with respect to ideal gas. On the other hand, the finite molecular volume makes it more difficult to compress a real gas. फाइनाइट मॉलिकुलर वॉल्यूम, अब देखिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो उसका पास आने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। बातों को समझिए। और दो मॉलिक्यूल का अगर जो मॉलिकुलर वॉल्यूम है अगर फाइनाइट है, मतलब कंप्रेसिबल नहीं है अट्रैक्ट, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के पास आने के लिए सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अगर रिजिड कैरेक्टर का रहेगा तो अपोज करेगा। इसका मतलब है कि कांस्टेंट ए का वैल्यू ज़्यादा तो किसी भी गैस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा तो उस गैस को लिक्विफाई होने का टेंडेंसी ज़्यादा। लेकिन बी स्टैंड फॉर फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिकुलर वॉल्यूम, तो अगर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फाइनाइट साइज है मतलब उसमें इनकम्प्रेसिबल टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उसको क्या करेगा, उसमें अट्रैक्शन कम दिखाएगा, तो लिक्विफिकेशन में ए लिक्विफिकेशन को अपोज करेगा, ए लिक्विफिकेशन को सपोर्ट करेगा, समझे। तो बोथ कांस्टेंट वर्क इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। लिखिए, कहाँ तक लिखे थे? फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिकुलर वॉल्यूम मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस ए रियल गैस विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल गैस, मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस ए रियल गैस विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल गैस। Therefore, two region of real gas behavior, therefore two region of real gas behavior acts in opposite direction. Two region of real gas behavior acts in opposite direction. रियल गैस होने का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जितना भी एजम्पशन था उसमें सिर्फ दो एजम्पशन के वजह, दो एजम्पशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो आइडियल गैस बिकम्स रियल गैस। वो था क्या, अट्रैक्शन को वहाँ पे इग्नोर किए थे, यहाँ पे अट्रैक्शन को काउंट में ले रहे हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूल के साइज को, कंटेनर के साइज के रेस्पेक्ट में इग्नोर किए थे, यहाँ पे काउंट में ले रहे थे। इन दोनों रीजन की वजह से मेरा आइडियल गैस बिकम्स व्हाट, मतलब उसमें करेक्शन करना पड़ा और नाउ इट बिकम्स व्हाट, रियल गैस, करेक्ट। बट वो दोनों रीजन सेम डायरेक्शन में काम करता है उस रियल गैस के लिए या अपोजिट डायरेक्शन में? वो दोनों रीजन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, करेक्ट। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अब लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वान डेर वाल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ वान डेर वाल इक्वेशन, ठीक है।
अगर एन का वैल्यू 1 रहेगा तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू वाट आर टी। अब यहाँ देखिएगा, तो लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम पे आइडियल गैस, इसका उल्टा क्या था स्टूडेंट? हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम पे रियल गैस। तो एक्चुअल में समटाइम्स अगर मैं बोलूँगा, अगर रियल गैस है, बातों को समझना है, जहाँ से सपोज कीजिए कि प्रेशर इक्वल टू 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm, 10 atm, 20 atm, जहाँ तक वो आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है। बट जहाँ से डिविएशन होना स्टार्ट हो गया, मान लेते हैं कि डिविएशन होना स्टार्ट हो गया लेट अस सपोज 30 atm से, तो जहाँ से डिविएशन स्टार्ट होता है, अगर मैं बोलूँगा कि फॉर रियल गैस, बातों को समझना है, फॉर रियल गैस लो प्रेशर रेंज, इसका मतलब क्या समझिएगा? बोल रहे हैं रियल गैस, और रियल गैस के लिए मैं बोल रहा हूं लो प्रेशर जोन, इट मीन्स व्हाट 1 atm। यस, जहां से रियल डिविएशन स्टार्ट हुआ है, वहां से अगर मेजर करेंगे तो जितना भी मुझे प्रेशर का वैल्यू मिलेगा उसमें लो प्रेशर जोन, राइट। इसलिए रियल गैस के लिए अगर मैं टर्म यूज करता हूं लो प्रेशर, इट मीन्स व्हाट कि आइडियल गैस के लिए यूज कर रहा हूं या रियल गैस के लिए? तो रियल गैस का मतलब जहां से डिविएशन स्टार्ट हुआ है, राइट। इसका मतलब हाई प्रेशर में लो वैल्यू, हाई प्रेशर का जोन में लो वैल्यू, राइट। तो ये बात, एक कंफ्यूजन तो नहीं होगा आप लोगों को कि रियल गैस के लिए अगर लो प्रेशर जोन बोल रहे हैं और 30 atm ले रहे हैं या 50 atm या 100 atm, तो आपको तो लगता है बहुत बड़ा प्रेशर का वैल्यू है। बट मेरा क्वेश्चन है कि मैं बात कर किसके लिए रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ रियल गैस के लिए, करेक्ट, जिसमें ऑलरेडी डिविएशन हो चुका है, उसमें लो प्रेशर जोन। तो जहाँ से डिविएशन स्टार्ट हुआ है, जिस प्रेशर के वैल्यू के लिए, जिस हाई प्रेशर से जहाँ से स्टार्ट हुआ, हो सकता है 30 atm से स्टार्ट हुआ, तो 50 atm पे भी डिविएशन रहेगा, 100 पे भी रहेगा, 200 पे भी रहेगा, 500 भी रहेगा। तो उसमें 30 atm से लेकर 100 atm तक हो सकता है मैं इसको लो प्रेशर का जोन मानूं, राइट। लिखिए, फर्स्ट, एट लो प्रेशर किसके लिए? इस जो 4 केस डील कर रहे हैं ना, उस 4 केस पे बहुत ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा, इसलिए बातों को ध्यान से समझिएगा। एट लो प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज लो, बट ए रियल गैस के लिए मैं बात कर रहा हूं, व्हेन प्रेशर इज लो, वॉल्यूम इज सफिशिएंटली हाई, therefore B is neglected with respect to V, therefore B is neglected with respect to V। और ये तो समझ में आ गया ना स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर हम लोग एन का वैल्यू 1 कर देते हैं, मेरा मोलर वॉल्यूम बना हुआ है। देख तो यहाँ तक सही है।
यहाँ तक आइए। अब देखिए पहला ऑब्जेक्टिव तो बन गया। इसका जहाँ से रियल गैस का डिविएशन होता है उसमें लो प्रेशर, तो प्रेशर लो के जोन में जेड का वैल्यू मोर देन 1 या लेस देन 1। 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं ना। यस, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जेड का वैल्यू क्या है? इसका मतलब ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव तो ऐसे पूछा जाएगा, इन रियल गैस, इन रियल बोल दिया जाएगा, इन रियल गैस एट इन लो प्रेशर जोन पॉजिटिव डिविएशन होगा या निगेटिव डिविएशन होगा। निगेटिव डिविएशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव ग्राफ दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यहां तक नजर आ रहा है, व्हेन इन रियल गैस प्रेशर इज लो, तो मॉलिकुलर फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में कौन सा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट रहेगा। तो बी यहां पे है क्या? यहां पे बी टर्म आपको नजर आ रहा है, ए है, इसका मतलब विच फैक्टर आर डोमिनेट? अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर डोमिनेंट ओवर द फाइनाइट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। नोट करके लिख लीजिए। in low pressure zone for real gas, in low pressure zone of real gas, in low pressure zone of real gas, attraction between the molecules dominate over finite size of the molecules, dominate over finite size of the molecules। चलिए अब यहां देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली ग्राफ जो इस पे आएगा वो जेड वर्सेस पी का आता है, ठीक है। किसका आता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी वेक्टर वर्सेस प्रेशर का। तो एक्चुअल में सपोज कीजिए यहां पे जेड का वैल्यू जेड का वैल्यू 1 है, तो जेड का वैल्यू 1 है तो यहां पे जेड का वैल्यू 1 दिखेगा या 1 से कम? बट भाई जेड का वैल्यू 0 से तो कम नहीं हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नेवर बी नेगेटिव, राइट। और मुझे यहाँ पे जेड वर्सेस पी, तो मान लेते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट व्हाट? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं तो पी और भी का क्या रिलेशन है? नहीं तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसका मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो भाई प्रेशर अगर इंप्लाई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो यहाँ तो मेरा सर आपका तो यहाँ पे वॉल्यूम टर्म है तो कोई बात नहीं है। प्रेशर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो ए टर्म ज़्यादा होगा, और ए टर्म ज़्यादा होगा तो ए टर्म क्या होगा? कम होगा ना। इसका मतलब है ये प्रेशर के साथ हाइपरबोलिक डिक्रीज करेगा, समझ गए स्टूडेंट। इसका ग्राफ ऐसे जाता है, पर सिर्फ अभी आप
बहुत सिंपल है भाई, टी कांस्टेंट मान लेते हैं, करेक्ट। अगर टी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर में क्या रिलेशन था, ये तो बॉयल्स लॉ है, राइट। तो अगर प्रेशर को ज़्यादा करते हैं, प्रेशर का ग्राफ ये है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो प्रेशर ज़्यादा कीजिएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, जरा बोलिए तो, यहाँ से कम होगा, और वॉल्यूम कहाँ पे, नीचे में है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा 2 - 3/x, एक ऐसा इक्वेशन, क्या स्ट्रेट लाइन बोलिएगा, सर्किल, पैराबोला या हाइपरबोला, वही तो ग्राफ है भाई, राइट। तो सर लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम जेड वर्सेस पी आप भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कोई जेड वर्सेस भी नहीं कर रहे हैं, जेड वर्सेस पी कर रहे हैं, बट पी और भी का तो रिलेशन है ना। प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, टेल में, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया हूँ, तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो ये सर्कल कम होगा ना, ये कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी, ये वॉल्यूम कम होगा तो ये सर्कल ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन कम होने का तरीका क्या रहेगा, हाइपरबोलिक रहेगा, ठीक है एवरीवन। लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ को तो यहाँ से देखिएगा, तो सर यहाँ पे प्रेशर कैसा प्रेशर रहेगा, तो भाई यहाँ पे जो प्रेशर एक्चुअल ग्राफ अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा, यहाँ देखिए, नीलम शर्मा समझिएगा, सुन पा रहे हैं, एक्चुअली कुछ देर तक ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए था, क्योंकि प्रेशर वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो 1 atm 2 atm 5 atm पे तो आइडियल गैस ही नज़र आएगा, राइट। बोलिए हाँ। लेकिन सपोज कीजिए कि मैं कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, और जहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दिया 200 किलोमीटर, कितना लिख दिया, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, करेक्ट है ना। अब तब पूछेंगे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आपको नज़र आएगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नज़र आएगा। वही बात है कि यहाँ पे जहाँ पे बात कर रहे हैं 100 एटीएम का, 200 एटीएम का, 400 एटीएम का, करेक्ट है ना। उसमें 1 एटीएम 2 एटीएम वाला जोन जो है वो बहुत छोटा सा जोन दिखता है, वो ऑलमोस्ट आपको नज़र नहीं आएगा ग्राफ में, ठीक है। इसलिए ग्राफ हम लोग ऑलमोस्ट क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं। बट ये ग्राफ सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ में जेड का वैल्यू मोर देन 1 या लेस देन 1, लेस देन, ग्राफ का नेचर ये रहेगा, इस तरीके का कर्व एक बनाता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, अब सपोज कीजिए कि आप प्रेशर को हाई कर रहे हैं, तो निगेटिव डिविएशन का मतलब हुआ कि अट्रैक्शन बढ़ते गया, लेकिन एक सर्टेन प्रेशर के बाद एक लिमिट से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल क्लोज जाइएगा तो फिर उसमें रिपल्सन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, ड्यू टू फाइनाइट साइज, दैट्स वाई एक सर्टेन मिनिमम जहाँ पे होता है, मिनिमम होने के बाद वो फिर जेड का वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। दैट्स वाई एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ऑब्जर्व किया गया है, करेक्ट है ना। बट इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे भाई, अभी जेड का वैल्यू क्या, किस फर्स्ट केस के लिए डील कर रहे हैं, तो जेड का वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 1। और इस जोन में कौन सा चीज ज्यादा डोमिनेट रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर किस पे, यस, डोमिनेट ओवर फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट आपका पेपर तो बना हुआ, लेकिन ऐसा कॉन्सिक्वेंस बैठ गया कि पिछले संडे को टेस्ट नहीं हो पाया और आज पूरा रूम इंगेज है, लेकिन क्लास कैंसिल नहीं कर सकते थे। देखिए ऑनलाइन का एक एडवांटेज ये रहा कि समटाइम्स इस तरीके से क्लास हैम्पर नहीं हो पाता है। हाँ जेड इक्वल टू 1 माइनस
हम्म लेकिन यहाँ तो भी था ना एवरीवन। अच्छा, आप भी के लिए आप ये करना चाहते हैं भी इक्वल टू के वाई पी, राइट। तो 1 माइनस ए वाई के वाई पी ऊपर चला जाएगा। मैं समझ गया आपकी बात को। तो सर ए मोर और लेस देखिए, ऐसे तो ए और ए पी बढ़ाएंगे तो ऐसे भी ये वैल्यू कम होगा, राइट। पी बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होगा ना ओवरऑल। तो ऐसे भी इट इज़ काइंड ऑफ, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाता क्योंकि वो जब हम लोग बॉयस लॉ बोल दिए कि यहाँ पे तो एग्जैक्टली वो तो था नहीं, इसलिए इस बात में मैं भी एग्री कर रहा हूँ, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाता है एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम टर्म था, प्रेशर को तो हम लोग रिप्लेस कर दिए, राइट। रिप्लेस करने से प्रेशर के टर्म में आना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली वो ये हाइपरबोलिक टाइप का ही रहता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो अगर मैं आपको बता भी दूंगा, जब ये बात मैं भी समझ गया, तब भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कर्व टाइप का एक डिप बनता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा फैक्टर है, अब उसमें डेप्थ में कीजिएगा तो पूरा 2-3 क्लास चला जाएगा, तो उसमें आप मत जाइए। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, बस ये जानिए कि निगेटिव डिविएशन होता है और वहाँ से जेड का वैल्यू लेस देन 1 रहता है, और एक सर्टेन प्रेशर के बाद फिर से वो जेड का वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। बट अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन सोचेंगे तो क्या वापस कर्व हो पाता? नहीं हो पाता, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। देखिए ऑलमोस्ट, मतलब देखिए बॉयस लॉ का एग्जैक्टली नहीं यूज़ किया, लेकिन टी को कांस्टेंट रखेंगे तो बॉयस लॉ जब तक आया था तब तक रियल गैस, आइडियल गैस आया ही नहीं था। बॉयस लॉ जब दिया गया था तो उस टाइम पे आइडियल गैस कहाँ आया था? बाद में आया आइडियल गैस। तो वहाँ पे उसका हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली मैंने ये बोला कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और मुझे वहाँ पे वॉल्यूम टर्म के रिस्पेक्ट में ही मैं हाइपरबोला सोच लिया, ठीक है। हाँ बोलिए। एक मिनट आएंगे उस पर, ठीक है, टेम्परेचर का वेरिएशन के लिए। पहला केस समझ लीजिए, एक केस समझ में आ गया, टेम्परेचर पे भी आएंगे, वही केस मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। बट इस जेड का वैल्यू को 0 से नीचे नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो लो प्रेशर के लिए क्या करना है एवरीवन? लो प्रेशर के लिए हम लोग बी को लो, इसमें ये मानिएगा कि लो प्रेशर में इतना ही आप अगर याद रखते हैं तो काफ़ी हो जाएगा। लो प्रेशर में किसको इग्नोर कर देना है और किसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, किसको नेग्लेक्ट कर देंगे? लो प्रेशर में हम लोग बी को इग्नोर कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। चलिए अब सेकंड केस लिखिए। एट हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, अब यहां पर देखिएगा, फिर से इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड केस है एट वेरी हाई प्रेशर, तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू व्हाट? तो एट वेरी हाई प्रेशर वॉल्यूम, एक लाइन लिख लीजिएगा इसमें, volume will be a small, so that B cannot be neglected
in comparison to V, so that B cannot be neglected in comparison to V. अगर वॉल्यूम वेरी लेस हो जाएगा तो हम लोग मॉलिक्यूल के साइज को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है एवरीवन। अब नेक्स्ट इसमें बट a by v square is neglected with respect to p, but a by v square is neglected with respect to p। अब यहाँ पे मुझे भी डाउट ये हुआ, यहाँ देखिएगा b को तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ये बात समझ में आया, लेकिन प्रेशर अगर वेरी हाई रहेगा तो मॉलिक्यूल्स तो और भी क्लोज आ जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल्स क्लोज आएगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन और भी ज़्यादा होना चाहिए, इज इट राइट। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है 1000 एटीएम के रेस्पेक्ट में 0.001 एटीएम, इसको क्या कीजिएगा। अट्रैक्शन बढ़ा है, ए का वैल्यू बढ़ा, राइट, अट्रैक्शन बढ़ा, बट ये इतना छोटा वैल्यू है, अगर यस इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा वैल्यू नजर आएगा, करेक्ट, क्योंकि आप प्रेशर का वैल्यू बहुत बड़ा कर दिए हैं। तो अट्रैक्शन बढ़ा, लेकिन उस अट्रैक्शन की वजह से जो टर्म डेवलप हो रहा है वो टर्म कुछ अगर इस टाइप का रहेगा तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे, करेक्ट है ना एवरीवन। तो अब आप हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे P V माइनस बी इक्वल टू वाट आर टी, पी वी माइनस यहाँ समझिएगा नीलम शर्मा बी पी इक्वल टू वाट आर टी, दोनों तरफ आर टी से डिवाइड कीजिए, तो पी वी बाई आर टी माइनस बी बाई आर टी, करेक्ट है ना, इक्वल टू 1। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेड, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस बी बाई आर टी इंटू पी। तो बताइए एट वेरी हाई प्रेशर कौन सा फैक्टर डोमिनेट है किस फैक्टर पे, इसका मतलब फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डोमिनेट ओवर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इज इट राइट। लिखिए इन दिस केस, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया, इन दिस केस फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दिस केस फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डोमिनेट ओवर finite size of molecules dominate over attraction between the molecules। अब यहां पे देखिए Z का वैल्यू 1 प्लस बी वाई आर टी इंटू पी है, ठीक है, ये वैल्यू लेस देन 1 रहेगा या मोर देन 1, ओके इसका मतलब एट वेरी हाई प्रेशर, तो रियल गैस में लो प्रेशर, रियल गैस में हाई प्रेशर, इसका मतलब समझ में आ गया है पहले डिफरेंस। रियल गैस में लो प्रेशर का मतलब क्या 1 एटीएम, या जहां से डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, यस, तो रियल गैस में एट वेरी हाई प्रेशर पे ऑलवेज पॉजिटिव डिविएशन दिखेगा, जेड ग्रेटर देन 1, इट राइट। बातों को समझिएगा, जेड ग्रेटर देन 1, तो लिख लीजिए एक लाइन, एट वेरी हाई प्रेशर इन रियल गैस, एट वेरी हाई प्रेशर जेड ऑलवेज मोर देन 1। अब बोलिए कैसा इक्वेशन प्रेशर के टर्म में, चूंकि हम लोग जेड वर्सेस पी का ही बात सोच रहे थे, राइट। यस स्ट्रेट लाइन रहेगा, समझे, और इसमें ये क्या किसका काम करेगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन, इसको बाय मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, राइट।
बट यहाँ से शुरू होगा या कहीं और से शुरू होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर, तो अच्छा एक रियल गैस में लो प्रेशर का जोन रहा, मान लेते हैं कि रियल गैस में यहाँ तक लो प्रेशर का जोन मान रहे हैं, सपोज कि ये 200 ATM है, लेट अस सपोज, एक आर्बिट्ररी कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। लो प्रेशर जोन फॉर रियल गैस, और यहाँ से मान रहे हैं हाई प्रेशर जोन, तो नहीं था ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, करेक्ट है ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, ये tan थीटा इक्वल टू B/RT, सही है। चलिए बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, घबराने की बात नहीं है, दोनों को बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ अब बोलिए, लो प्रेशर जोन भाई आइडियल जोन नहीं है, लो प्रेशर जोन मैं बोल रहा हूं रियल गैस में लो प्रेशर जोन, रियल गैस में जहां से डिविएशन स्टार्ट हुआ, मान 30 ATM से स्टार्ट हुआ, तो 30 ATM से पहले कोई भी अगर डिविएशन होगा तो जनरली कुछ एक्सेप्शनल गैस को छोड़कर पहले निगेटिव डिविएशन स्टार्ट होता है, बाद में पॉजिटिव डिविएशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा, पहले कौन सा डिविएशन स्टार्ट होगा, जहां से डिविएशन स्टार्ट हुआ तो पहले पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, अब बाद में क्या होगा, पॉजिटिव। पहले जेड का वैल्यू डिक्रीज करता है, बाद में इंक्रीज करता है, जेट राइट है। तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन का मतलब क्या, आइडियल जोन हुआ, आइडियल गैस बोल रहे हैं या रियल गैस में ही बोल रहे हैं, रियल गैस का लो प्रेशर जोन, करेक्ट है, बोलिए भाई। तो चलिए अब यहां देखिएगा, आइडियल गैस कब होता है, आइडियल गैस होता है लो प्रेशर एट एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इज इट राइट। भाई यहां पे आपका स्लोप क्या है, पहले तो इसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेट है, फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डोमिनेट ओवर करेक्ट। अब यहां पे m का वैल्यू क्या है, B/RT, ठीक है। अब बताइए यहां देखिए, T इंक्रीजेज देन व्हाट अबाउट स्लोप, यस स्लोप डिक्रीजेज, T और इंक्रीजेज देन स्लोप। तो भाई टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो ये लाइन ऐसे होगा या ये लाइन ऐसे होगा, बोला कीजिए जब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्लोप कम होगा ना, थीटा कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एट वेरी हाई टेम्परेचर नहीं लगता कि ये इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। और जब ये यहाँ पे इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा, इसका मतलब पूरा टर्म जीरो, पूरा टर्म जीरो, तो जेड का वैल्यू कितना 1। इसका मतलब आइडियल गैस जो पहले से हम लोग बोल रहे हैं, लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर गैस बिहेव एज आइडियल गैस, इज इट राइट। तो अगर हम लोग वेरी हाई टेम्परेचर रखते हैं, एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिक स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है ना। तो यहां पे बोल सकते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर m टेंडिंग टू जीरो, मतलब z का वैल्यू ऑलमोस्ट बिकम्स इक्वल टू व्हाट 1। और उस केस में भी यहां देखिएगा z इक्वल टू, इससे पहले वाला क्या था 1 माइनस a/v/RT, इस केस में तो ये हो जाएगा, अगर t बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा तो a टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, a टर्म जीरो हो जाएगा तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, चलिए
चलिए क्वेश्चन लिखे तो, फॉर ए गिवन गैस और एक मिनट ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, जैसे ही बोल दिया गया फॉर ए गिवन गैस, ठीक है, तो गिवन गैस बोलते ही आपका ए और बी फिक्स हो जाएगा, राइट। फॉर ए गिवन गैस वान डेर वाल कांस्टेंट ए और बी तो फिक्स हो गया ना। डिफरेंट गैस के लिए वान डेर वाल कांस्टेंट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, एक लाइन कहीं पे मिला लीजिएगा। फॉर डिफरेंट गैस वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी आर डिफरेंट, राइट। बट जैसे ही मैंने बोल दिया इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है मेरा फॉर ए गिवन गैस, तो फॉर ए गिवन गैस का मतलब ए और बी तो वैरी नहीं करेगा, और तब पूछा गया है ऑब्जेक्टिव T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है। क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो देखिए आपको पॉजिटिव डिविएशन का भी ग्राफ दिखाए हुए हैं और निगेटिव डिविएशन का भी ग्राफ दिखाए हुए हैं। नहीं, निगेटिव डिविएशन का क्या था भाई, 1 माइनस बोलिए VRT। अब पॉजिटिव डिविएशन के लिए क्या था, 1 प्लस BY RT इंटू P। दोनों केस में अगर पॉजिटिव डिविएशन लेते हैं तब भी अगर T का वैल्यू ज़्यादा रखते हैं तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए T का वैल्यू ज़्यादा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, तो ये वैल्यू ज़्यादा रहेगा, है ना। इसका मतलब डिविएशन, इसका मतलब निगेटिव डिविएशन में भी अगर हम लोग प्रेशर के अकॉर्डिंग निगेटिव डिविएशन के जोन में हैं और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो निगेटिव डिविएशन ज़्यादा होगा या कम होगा, डिविएशन कम दिखेगा, राइट। निगेटिव डिविएशन के जोन में टेम्परेचर को हाई करना स्टार्ट कर देंगे, निगेटिव डिविएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर टर्म, और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो क्या डिविएशन ज़्यादा और भी ज़्यादा होगा या डिविएशन कम दिखेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो आइडियल गैस के पास रहना चाहेगा, राइट। तो चाहे निगेटिव डिविएशन हो या पॉजिटिव डिविएशन हो, वो डिविएशन कम होगा, इज इट राइट। दिस इज द रीजन कि अगर T ज़्यादा करेंगे तो ये टर्म कम होगा, तो ये टर्म मेरा 1 के पास रहेगा। T बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो Z का वैल्यू 1 के बराबर रहेगा। तो निगेटिव T ज़्यादा करेंगे तब भी डिविएशन, निगेटिव डिविएशन में जैसे ये तीनों निगेटिव डिविएशन, सबसे ज़्यादा निगेटिव डिविएशन किसमें आपको दिख रहा है, इसमें है ना। अगर इसको हम लोग इस ग्राफ को फर्स्ट ग्राफ बोलते हैं, इस ग्राफ को सेकंड ग्राफ बोलते हैं, इस ग्राफ को थर्ड ग्राफ बोलते हैं, और गैस फिक्स हो गया, गिवन गैस। तो गिवन गैस का मतलब क्या, ए एंड बी कांस्टेंट हो गया, और तब सबसे ज्यादा डिविएशन किसमें है। तो देखिए जिसमें अगर फॉर ए गिवन गैस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ए गिवन गैस अगर निगेटिव डिविएशन ज़्यादा तो उसका पॉजिटिव डिविएशन भी ज़्यादा। अगर गिवन गैस में अगर निगेटिव किसी खास टेम्परेचर पर निगेटिव डिविएशन ज़्यादा हो रहा है तो उसी टेम्परेचर पर पॉजिटिव डिविएशन भी ज़्यादा होगा, नहीं लग रहा है ऐसे, देखिए तो। और जिसमें निगेटिव डिविएशन कम, उसका पॉजिटिव डिविएशन भी कम रहेगा। यहाँ देख लीजिए T ज़्यादा रहेगा तो स्लोप कम होगा, तो एंगल कम बनेगा, राइट। इसका मतलब है कि इसको प्रूफ करने के θ1 θ2 अगर θ3 का बात करते हैं तो θ3 ग्रेटर θ2 ग्रेटर θ1 ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। tan θ3 ग्रेटर tan θ2 ग्रेटर tan θ1 इम्प्लाई
M3 ग्रेटर M2 ग्रेटर M1 इम्प्लाई B/R डायरेक्ट लिख दे यहाँ से T3 लेस देन T2 लेस देन T1। चलिए लिखिए, तो यहाँ से एक कंक्लूजन, at a given temperature for a given gas, if negative deviation are more, then positive deviation are also more। ये ग्राफ से तो मैं यही सीख रहा हूँ, if negative deviation are more, then positive deviation are also more and vice versa। ठीक है ना? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा एवरीवन। चलिए चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाइए। देखिए अब मैंने क्या बोला, ये जेड का वैल्यू 1 है, ठीक है। फॉर थ्री डिफरेंट गैस एट ए गिवन टेम्परेचर, तीन अलग अलग, फर्स्ट गैस, सेकेंड गैस, गैस का नाम मैं देता हूँ, फॉर थ्री डिफरेंट गैस, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी, और टी को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तब आपको बताना है कि बी का ऑर्डर क्या होगा, वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी। तो अब यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, गैस वेरी कर रहे हैं तीन अलग अलग गैस के लिए, तो स्लोप यहां पे जेड, हम लोग यहां पे क्वेश्चन सेट किए हैं तो पॉजिटिव डिविजन, राइट। स्लोप का वैल्यू कितना था, B/RT ना, और टी को फिक्स कर दे। इसका मतलब है कि बी ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, मतलब एंगल ज्यादा, मतलब गैस बी का अगर ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ बी, तो सी ग्रेटर बी ग्रेटर ए लिख सकते हैं। बोलिए हाँ। अब बी क्या इंडिकेट करता है, बी इंडिकेट करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। तो सबसे बड़ा साइज का मॉलिक्यूल कौन रहा होगा, सी। तो बी का ऑर्डर और साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, करेक्ट है ना। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हाँ बोल दीजिएगा, नहीं तो फिर यहां पे मैं रुकूंगा। ओके, हाँ आप उसमें क्यों चले जाते हैं, अब थोड़ा सब्जेक्ट से इधर उधर खिसक जाते हैं। मोबिलिटी क्यों, मतलब कि इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब ये कहाँ से आपको टर्म दिमाग में आया। मोबिलिटी मतलब नहीं, उसमें तो कुछ कोरिलेट करेंगे ना। जैसे देखिए क्वेश्चन जो भी आप 40 ईयर्स का देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन बड़ा सटीक तरीके से आपसे कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे तो इसमें बहुत चीज़ में आपको उलझाया जा सकता है। अब मेरा यहाँ पे काम है कि चीज़ों को मतलब सुलझा के रखना, अदरवाइज मैं इसमें बहुत सारा बात एक साथ अगर करना स्टार्ट कर दूंगा
तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी होगा और आपको भी होगा। देखिए अब इसमें बहुत सारा चीज़ है। मोबिलिटी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि अगर आप बहुत कम स्पेस रखेंगे, मैं ही अब इसमें बात करना स्टार्ट करता हूँ। इफ़ प्रेशर बिकम सो मच हाई, तो स्पेस कम रहेगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन ज़्यादा होगा ना भाई, मूवमेंट ऑब्वियसली उसमें कम दिखेगा, राइट। मान लेते हैं कि एक 10 स्टूडेंट कैटलिस्ट या केमिस्ट्री वाला क्लासरूम में रैंडम मूवमेंट करता है, आंख पे पट्टी डाल दिया, राइट, तब कोलाइड करने का पॉसिबिलिटी। और यहाँ फिजिक्स वाला क्लासरूम में जहाँ पे ऐसे मैं भी क्लास ले रहा हूँ, वही 10 स्टूडेंट, कहाँ पे कोलिजन का चांस ज़्यादा रहेगा? इसका मतलब यहाँ पे मोबिलिटी मूवमेंट कम दिखेगा, मोबिलिटी होने का फ्री मोबिलिटी बोलिए कम चांस है, वहाँ पे ज़्यादा है, राइट। तो ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है। तो पॉजिटिव डिविएशन के टाइम पे ऑब्वियसली जगह कम रहता है, तो मोबिलिटी थोड़ा सा हैम्पर रहेगा, नहीं। लेकिन उसमें अभी नहीं जाइए, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा वो उस तरफ मैं जा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। इस वर्ष आपको स्कोर करना अच्छा खासा टाइम मिला है, स्कूल वगैरह के एग्ज़ाम को माइनस करके प्लीज़ अच्छे से स्कोर कीजिए, यही मेन है भाई। और मैंने कोशिश की, एक मिनट, मैंने कोशिश किया है एकदम पेपर को बैलेंस बनाने का, ठीक है। और जेईई मेन का पेपर तो भाई ऐसा ही रहेगा, अगर कोई बहुत आसान क्वेश्चन सोच के बैठे हुए हैं कि कुछ मिरेकल हो जाएगा, करिश्मा हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो उसमें आप जितना भी कार, उसमें भी 150, 150, 120 से कम मार्क्स अगर करते हैं तो नहीं होगा। कैटलिस्ट के टेस्ट में एटलीस्ट 100 प्लस में जाना पड़ेगा। जब 200, 250 प्लस में जा रहे हैं, एक्सलेंट हो जाएगा, यकीन मानिए। बोलिए। नहीं, कल और 2 दिन में टाइम दूंगा, आज ही कर सकता था, लेकिन देखिए कुछ कुछ एक्टिविटी है ना, अब उसमें मैं माइनस नहीं कर सकता हूँ। जैसे सरस्वती पूजा था, उसको माइनस तो कर नहीं सकते हैं, बताइए। एक ही तो पूजा करते हैं बच्चों के लिए, अब उसमें तो इन्वॉल्वमेंट है। कल रात के 9 बजे मैं यहाँ से गया हूँ, अब आकर भी पूरा रूम इंगेज है, क्लास हैम्पर कर नहीं सकता हूँ। तो टेस्ट को एक आध दिन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए मैं 2 टाइम दूंगा, दैट्स वाई कि सब लोग दे सकें। जैसे किसी का स्कूल हो सकता है, कल मेरा क्लास 4 बजे से यहाँ पे है, राइट, है ना रेजुलेंस कल, तो कल 4 बजे से है। तो अगर आप लोग बोलेंगे कल क्या आप लोग का स्कूल है कितना, हाँ वो तो चलते रहेगा, उसमें मैं डिनाई थोड़े कर रहा हूँ, लेकिन क्या कितना 12 बजे से ऊपर रहता है, कब तक रहता है? 2 बजे तक रहता है, ओके, देखते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। मतलब सबसे बेस्ट आज था, नहीं? अभी मुझे निकलने दीजिए, अगर पेपर रेडी रहेगा तो मैं प्रिंट पे दे पाऊँगा। निकलने दीजिए, देखते हैं कुछ कर पाते हैं तो आज के लिए, लेकिन लूँगा अभी तो आज 6 to 9 एक टाइम दूंगा, और कल भी एक टाइम दूंगा। नहीं भाई, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन क्यों होगा? लेकिन आज जो भी, अगर आज मैंने नहीं 90% चांस नहीं कंडक्ट हो पाएगा, लेकिन अगर कंडक्ट कर पाया तो 2 दिन टेस्ट लूँगा, इसलिए किसी का छूटेगा नहीं। कोई अगर बाहर चले गए तो घबराने की बात नहीं है। चलिए पहले इसको देख लें, अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट इसमें सीखिए। देखिए किसी गैस के लिए ये ऑब्जर्व किया गया है नहीं कि जिसका जितना निगेटिव डिफिएशन होता है किसी गैस का, उतना ही पॉजिटिव डिफिएशन होता है, नहीं?
हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या किए फॉर ए गिवन गैस, जितना निगेटिव डिविएशन होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन होगा एट ए गिवन टेम्परेचर, करेक्ट। जितना एक कर्व जितना डीप आएगा उतना ही उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एक ग्राफ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा सेकेंड थिंग, ये टी कांस्टेंट पे मैंने बात किया फॉर ए गिवन गैस एट टेम्परेचर टी। नेक्स्ट अगर टी कांस्टेंट कर देते हैं तो सर टी कांस्टेंट की जगह अगर गैस को वेरी कर रहे हैं, बातों को समझना है, गैस इज वेरिएबल, तो उस केस में अगर जेड का वैल्यू 1 है तो इस केस में स्टूडेंट ये 3 गैस है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, किस में निगेटिव डिविजन ज़्यादा हुआ है, सी में निगेटिव डिविजन ज़्यादा, तो सी में पॉजिटिव डिविजन भी तो ज़्यादा। इसका मतलब है कि जनरली ये देखा गया है, और बाद में ये चीज़ आपको समझ में आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, जब वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। तो गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, गैस का साइज ज़्यादा होता है, साइज बड़ा रहेगा, इसको मैं प्रॉपर प्रूफ कर दूंगा। तो उसके बीच में वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब है जिसका बी का वैल्यू जनरली ज़्यादा रहता है, साइज बड़ा, तो उसका ए का वैल्यू भी ज़्यादा होता है, ठीक है एवरीवन। दिस इज द रीजन कि जिसमें पॉजिटिव डिविएशन ज़्यादा होगा उसमें निगेटिव डिविएशन भी ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, करेक्ट। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो क्या इसको जो मैंने यहाँ पे समझाया उसको आप ऑब्जर्व कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जनरली क्या लिखेंगे, देखिए वी ऑब्जर्व दैट इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the gas in which negative deviation are more, then in that gas positive deviation are also more. In general, exceptional character हो सकता है, but in general the gas in which negative deviation are more, then in that gas positive deviation are also more. करेक्ट है ना। चलिए एक और चीज़ यहाँ देखिए, इसका मतलब ए बी सी में किस में निगेटिव डिविएशन ज़्यादा, सी में ज़्यादा। तो मैं अब जो बात बोल रहा हूँ यहाँ पे जनरली ए कौन सा जोन, इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसमें क्या डोमिनेट करेगा, फाइनाइट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, करेक्ट है। यस तो जनरली आपने क्या देखा कि जिसमें निगेटिव डिविएशन ज़्यादा है उसका कर्व ज़्यादा डीप है, हाँ या ना, ज़्यादा नीचे आया है, और जिसमें निगेटिव डिविएशन कम है उसमें कर्व कम डीप आया है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं डीपर इज द कर्व ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए मोर इज द चांस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। इस पे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है भाई, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एम्फेसाइज किया। तो लिखिए नीचे, ये मैं निगेटिव डिविएशन के लिए बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहे हैं, फॉर निगेटिव डिविएशन, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा डायरेक्टली। डीपर इज द कर्व, डीपर इज द कर्व
is the curve greater the value of a, deeper is the curve greater the value of a, क्या लिखा है स्टूडेंट? डीपर इज द कर्व ए, इट मीन्स मोर द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, more the attraction between the molecules it means more the chance of liquefaction of gas, it means more the chance of liquefaction of gas. तो एक क्लास और लूंगा स्टूडेंट वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन पे, ठीक है, और उसी क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। और गैसियस स्टेट का हार्डली 2 क्लास थ्योरी का और मान के चलिए, अब बाकी 1 क्लास या 2 क्लास प्रॉब्लम डिस्कशन का, तब कंप्लीट बढ़िया से गैसियस स्टेट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बट एक क्लास असाइनमेंट का बात कर रहा हूँ, आपको पता ही है कि अपार्ट फ्रॉम क्लास असाइनमेंट होम असाइनमेंट भी रहेगा, ठीक है ना, ठीक। थैंक यू एवरीवन।